दोस्तों, आपने ये खबर आज पढ़ी होगी। यह खबर आज देश के एक जाने माने इंग्लिश न्यूज़पेपर द्वारा छापी गई है और इसमें एक स्टडी का हवाला दिया गया है जो लैंसेट में पब्लिश हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लैंसेट जो है विश्व का मेडिकल के फील्ड में यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है और इसमें हर छपी खबर अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हमारा देश ही ने विश्व के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो दोस्तों, इस खबर में है क्या? इसमें लिखा है कि 1.3 मिलियन पीपल किल्स एवरी ईयर बाय सुपरबग। तो सुपरबग है क्या और क्यों ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है? और इतना बड़ा स्थान अगर किसी बड़े जर्नल, बड़े न्यूज़पेपर द्वारा दिया जाता है तो यही अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे और क्यों महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, कवर का जो टाइटल है, टाइटल का मतलब ये है, जो टाइटल यहाँ पे दिया गया है कि पूरे विश्व में हर साल लगभग 1.3 मिलियन यानी कि लगभग 13 लाख लोग हर साल एंटीबायोटिक के ओवर यूज से जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसके कारण असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है और यह आंकड़ा, इसमें हमारा देश अभी शामिल नहीं है इस आंकड़े में, तो इतना बड़ा है। जबकि हम जानते हैं कि हमारा देश दूसरे तीसरे नंबर पे है जनसंख्या के मामले में। अगर हम अपने देश के आंकड़ों को भी इसमें शामिल कर लें तो यह जो मृत्यु का आंकड़ा है इससे कहीं ज़्यादा होगा। तो एंटीबायोटिक्स ओवरयूज होता क्या है? दोस्तों, हम लोगों में अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि जब भी थोड़ी बहुत कोई भी समस्या होती है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, तो क्या करते हैं, खुद से उसका इलाज लेना शुरू कर देते हैं। और इलाज में कई बार तो चिकित्सकीय सलाह हम लोग लेते हैं, लेकिन अधिकांश बार यही होता है कि बिना किसी चिकित्सक की सलाह से हम लोग किसी भी दुकान पे जाते हैं, एंटीबायोटिक्स खरीदते हैं और अपने आप से खाना शुरू कर देते हैं। दवा खाने से पहले ये भी हम नहीं सोचते कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे या ज़्यादा हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो हमारे शरीर पे इसका क्या प्रभाव होगा। और यही कारण है कि जब भी हम बगैर किसी चिकित्सकीय सलाह के या बिना किसी सलाह के किसी भी ड्रग्स, स्पेशली जब एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज करते हैं, तो कुछ समय के बाद ये एंटीबायोटिक्स जो है रेजिस्टेंस डेवलप करने लगती है। जो भी बैक्टीरिया है हमारे शरीर में या जिसकी वजह से जो हमारी डिजीज हुई है, वो इस एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेती हैं स्वयं में। और इसका नुकसान ये होता है कि भविष्य में अगर आपको वही इन्फेक्शन होता है और आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स आप पे कोई भी असर नहीं दिखाती है। और इस वजह से जो समस्या आती है कि ऐसे कई एंटीबायोटिक्स अगर आप बगैर सावधानी से, बगैर ज़रूरत के आप लेते हैं, तो जितने ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आप अगर लेते हैं उतने ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के खिलाफ जो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया है वो स्वयं में रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। और इसका परिणाम ये होता है कि हम फ्यूचर में कभी भी वो बैक्टीरिया हमको इन्फेक्ट करता है तो हम जो एंटीबायोटिक्स खा चुके हैं वो अपना प्रभाव उस पर नहीं दिखाती है। और ऐसे में इसका एक ही परिणाम होता है कि उस इन्फेक्शन की वजह से मृत्यु हो जाती है रोगियों की। तो आजकल जो एंटीबायोटिक्स का मिस यूज है या ओवर यूज है, एक पूरी दुनिया में गंभीर समस्या बन के उभरा है। और यह समस्या इतनी विकराल थी कि इस पर एक बड़े रिसर्च की आवश्यकता थी। और इसी रिसर्च को देश दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी मानी जाती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दो संस्थाओं ने मिलकर एक रिसर्च किया था। और इस रिसर्च में 204 देशों के 471 मिलियन लोगों को शामिल किया गया था। और इस 204 देशों की लिस्ट में हमारा देश शामिल नहीं था, यानी कि जो एक बहुत बड़ी आबादी वाला जो देश है वो इसमें शामिल नहीं था। तो समझ सकते हैं कि ये डेटा जो है वास्तव से थोड़े से कम ज़रूर होंगे। तो इस रिसर्च का नतीजा ये आया 471 मिलियन लोगों में
1.3 मिलियन यानी कि लगभग 13 लाख लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए सिर्फ इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि ऐसे लोगों में कोई भी एंटीबायोटिक्स अपना असर नहीं दिखा पाई। और यह शोध इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके पहले कभी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी स्टडी नहीं हुई थी, इसलिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण शोध माना जा रहा है जो इन संस्थाओं द्वारा किया गया है। और इससे हमको भविष्य में और भी सावधान रहने की आवश्यकता है कि कभी भी कोई इन्फेक्शन हो, कोई भी समस्या हमें हो, तो बिना किसी चिकित्सकीय सलाह के या बिना किसी आवश्यकता के हम बिना वजह कभी भी एंटीबायोटिक्स का सेवन न करें, क्योंकि अधिक एंटीबायोटिक के यूज़ से यही होता है कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं और एंटीबायोटिक्स उन पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है। और सबसे बड़ी चिंताजनक यह है इस मामले में कि ICMR के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दावा किया है कि ये समस्या दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है और अगर हम एंटीबायोटिक्स के इम्प्रॉपर यूज को यानी कि बिना जरूरी प्रयोग को अगर हम कम नहीं करते हैं तो ये समस्या और बढ़ सकती है। विशेष रूप से जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा भारत जो है साउथ एशिया के क्षेत्र में आता है, इस रीजन में हमारा देश स्थित है। और जो डेटा हमने अभी आपको बताया कि 13 लाख लोग एक साल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, हालांकि इसमें भारत शामिल नहीं है, लेकिन जो डेटा है 13 लाख लोगों में 30% यानी कि लगभग 4 लाख लोग केवल इस साउथ एशिया से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और ऐसे में अगर हम अपने देश के डेटा को इसमें सम्मिलित कर देते तो ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा हो जाता, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग एंटीबायोटिक्स का मिसयूज सबसे ज़्यादा होता है। हर आदमी बिना किसी चिकित्सक के सलाह के दुकान से खुद ही दवाएं लेकर स्टार्ट कर देता है। और ऐसे ही एक स्टडी 2019 में भी हुई थी जिसमें ऐसा पाया गया था कि हर 5 में से 1 व्यक्ति एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो निश्चित ही ये डेटा जो है आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है कि कोई भी आपको समस्या हो तो आप चिकित्सक की सलाह से ही एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करें। एंटीबायोटिक्स एक दुधारी तलवार के जैसा है जो फ़ायदा तो करता है, लेकिन अगर आप समझदारी से प्रयोग नहीं करते हैं तो उतना ही आपके लिए खतरनाक भी है। तो जब भी आपको कोई समस्या हो किसी न किसी चिकित्सक से सलाह अवश्य लें, ज़रूरत पड़ने पर ही या बहुत समझदारी से आवश्यकता से ही एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करें, अन्यथा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक उभरती हुई समस्या है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स अपना प्रभाव दिखाना बंद कर देती हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में अगर एंटीबायोटिक्स आप पे असरदारी नहीं रहेंगी तो आपको बचाना, आपके स्वास्थ्य को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पे हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।